वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के सेकेंड वीक की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है 7th एडिशन ऑफ ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग 2017। मतलब कि ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग 2017 कौन सा देश होस्ट कर रहा है। तो ये कर रहा है दोस्तों चाइना। अब ये नोट कर लें वेन्यू क्या है। तो चाइना में तियानजिन जो है यहाँ पर ये वेन्यू है और 6 जुलाई को ये हुआ और इसका मेन फोकस था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये इसका मेन जो एजेंडा फोकस थीम कह सकते हैं। और भारत की ओर से जेपी नड्डा जी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पर एसडीजी को अचीव करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके लिए जो थीम रखा गया है स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम एंड अचीव हेल्थ, ये एसडीजी से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर ही इन्होंने अपना स्पीच, अपना स्टेटमेंट दिया। एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसमें कहा गया है कि किसने हु लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 5th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2017। तो आपको बताना है कि ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2017 जो है इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया और ये मीटिंग कहाँ पर हुई। तो ये भी दोस्तों बीजिंग चाइना में हुई और भारत की ओर से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया और इसका वेन्यू क्या था, ये था बीजिंग चाइना। ओके, एक और यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है। इसमें कहा गया है कि AIIB, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ओके, इसने अप्रूवल दिया है कितना अमाउंट का जो लोन है वो गुजरात में रोड इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये है $329 मिलियन का और साथ में लगभग गुजरात के 4000 विलेजेस जो हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। और इसका हेडक्वार्टर है AIIB का, ये है बीजिंग चाइना में। और दोस्तों जिन ल्यूकिन जो है ये प्रेजेंट इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और बन रहा है। इसमें कहा गया है 10th सेशन ऑफ द इंडिया जॉर्डन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ज्वाइंट कमेटी, ये कहाँ पर इसका 10th सेशन हुआ। देखो भारत जॉर्डन के बीच में जो ट्रेड इकोनॉमिक ज्वाइंट कमेटी का सेशन है 10वें नंबर का, वो कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ है भारत में, न्यू दिल्ली में। ओके, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत की ओर से निर्मला सीतारमन, इनका नाम आपने सुना होगा। ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं कॉमर्स के लिए, जिनको हम कहते हैं वाणिज्य मंत्रालय, इनके अंडर में आता है। और साथ में मिस्टर याकूब कुदा, ये मिनिस्टर हैं ट्रेड एंड सप्लाई जॉर्डन के। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर इस मीटिंग में ज्वाइंट सेशन में पार्टिसिपेशन किया। अगर जॉर्डन की बात की जाए तो इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है अम्मान, और करेंसी जो है वो दिनार है, जॉर्डन दिनार, और वहाँ के किंग है अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर जरूर नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका और है। यहाँ पर कहा गया है 2017 मालाबार ट्राइलेटरल नेवर एक्सरसाइज। देखो मालाबार ट्राइलेटरल की बात अगर हो रही है तो मतलब कि यहाँ पर 3 समूह की बात की जाएगी। 3 लोगों के बीच में एक जो नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वो आपको बताना है कि भारत और साथ में और वो 2 दूसरे और कौन से कंट्रीज़ हैं। तो US और जापान। ओके, तो US, जापान और भारत, इनके बीच में ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है ये अभी हुआ हाल ही में। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा ये बे ऑफ बंगाल में हुआ 10 जुलाई को। और भारत की ओर से जो INS विक्रमादित्य है और जापान का लार्जेस्ट वारशिप है जिसका नाम है JS लुज़्मो, और सुपर कैरियर निमित्स जो है जो US का है, इन तीनों ने वहाँ पर हिस्सा लिया। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका और यहाँ पर बन जाता है। इसमें कहा गया है कि विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द 2017 एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप। तो आपको बताना है कि वो कौन से देश की टीम ने 2017 एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम पर की। तो ये किया है दोस्तों भारत ने। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो आप नोट कर लें। और जो भारत के लीडिंग क्वेस्ट हैं जिनका नाम है पंकज अडवाणी, ये स्नूकर के बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं भारत की ओर से। और इन्होंने लक्ष्मण रावत, अब आपको 2 पर्सन यहाँ पर पता चल गए जो स्नूकर से रिलेटेड है, एक है पंकज अडवाणी, एक है लक्ष्मण रावत। इन दोनों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया और एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप 2017 को अपने नाम पर किया। ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हुई, ये हुई किर्गिस्तान में और इसकी कैपिटल है बिश्केक और इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये है अलमाकबेक
अतम वेब, ठीक है। तो इनका नाम जरूर आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2017 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं GCI। तो देखो GCI इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है दोस्तों 23rd। अब इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको और बताता हूँ। ये जो मेजर करता है कि कमिटमेंट ऑफ नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो देश प्रतिबद्ध हैं उनके कमिटमेंट को ये दर्शाता है इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 23 नंबर का है। टॉप 3 की अगर मैं बात करूं तो पहला सिंगापुर, दूसरा US और तीसरा मलेशिया। ओके, और ये रेटिंग रिलीज किसने किया, रिलीज बाय द UN टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसको हम कहते हैं ITU। तो UN ITU इसके द्वारा ये रेटिंग जो है जारी की जाती है और भारत को लिस्ट किया गया है नर्चरिंग कैटेगरी के अंतर्गत और इंडेक्स स्कोर कितना है 0.683। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बनता है, काफ़ी जरूरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। तो आपको बताना है किससे भारत ने अभी हाल ही में अपने आप को फ्री मतलब घोषित किया है कि ये जो है जो एक तरह से जो ये वायरस है इससे भारत ने अपने आप को निजात दिलाई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। तो H5N8, H5N1, तो ये दोस्तों दोनों हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में नोट कर लें कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर बात की जाए तो एवियन का मतलब होता है बर्ड और इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है एक तरह का फ्लू। तो ये टाइप A वायरस की श्रेणी में आ जाता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिससे भारत ने अभी निजात पाया है और भारत ने इसको बिल्कुल फ्री बताया है। ओके, तो इस तरह का कोई भी केस अभी भारत में नहीं मिला है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ आप और नोट कर लें कि जो ये सीरीज़ है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, H5N8, ओके, तो ये दोनों से निजात मिला है भारत को। ओके, और ये भारत ने नोटिफाई इसको किया है OIE को किया है। OIE क्या है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ओके, तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अब आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है। ओके, एवियन का मतलब होता है बर्ड और इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है फ्लू। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने के लिए जरूरी है। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बन जाता है। इसमें कहा गया है कि विच इंडियन एथलीट, वो भारत का कौन सा एथलीट है जो कि फ्लैग बीरर है इंडियन कॉन्टिजेंट इन द 22nd एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप AAC 2017। आपको पता है कि जो 22वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ और इसमें फ्लैग बीरर, ठीक है, जो फ्लैग बीरर के रूप में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया, तिंतु लुका ने, और ये एथलीट हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट पूरी मेडल लिस्ट, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी दोस्तों इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर है। इसमें कहा गया है इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंडियन बैंक टू लॉन्च OS इंटीग्रेटेड UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो देखो जो इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल्स में आता है दोस्तों। इसने एक इंडियन बैंक है यस बैंक, उसके साथ में पार्टिसिपेशन किया है और अब ये UPI प्लेटफॉर्म को लेकर आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे कि कुछ UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यस बैंक के द्वारा पावर्ड जो UPI प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है, ये है दोस्तों फ़ोन पे। तो फ़ोन पे कुछ इस तरह से ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जो इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रीजनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स में होता है और इसने एक इंडियन बैंक जो यस बैंक है इसके साथ में अपना एक कोलैबोरेशन किया है जिसके थ्रू ये UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, जिसके थ्रू क्या है कि SMS बेस्ड या फिर जैसे कि आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करके भी आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपका ये बन जाता है। इसमें कहा है कि चेन्नई की एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीराम कैपिटल। ओके, तो श्रीराम कैपिटल और एक और बैंक है जिसने उन दोनों का मर्जिंग जो होना है जिससे 60,000 करोड़ का एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनेगा। ओके, तो इतना फंड वहाँ पर बनकर आएगा। तो मर्जिंग पूछा है किसके साथ में होने वाली है। सेबी ने अभी हाल ही में नोटिफाई किया है इन दोनों के लिए क्योंकि इनका मर्जिंग होने वाला है। तो ये है श्रीराम कैपिटल चेन्नई बेस्ड है और साथ में IDFC बैंक। ओके, तो इन दोनों का मर्जर होने पर 60,000 करोड़ का फाइनेंशियल पावर हाउस कैपिटल बनेगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसको हम कहते हैं SEBI,
इससे क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है, ये है अजय त्यागी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इस प्रपोज मर्जर को अप्रूवल सेबी ने दिया। एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने साइन किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, जिसको हम कहते हैं EOI। ये एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ होता है जो कि IAF और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, तो ये दोनों मिलकर क्या है कि हाई परफॉर्मेंस एकेडमी को एक सेटअप कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अभी बहुत ही जल्दी में एक, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, ये दोस्तों साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये कोचिंग, इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज जो हैं और साथ में एजुकेशन जो है वो एथलेटिक्स जो होंगे उनको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है IAAF की, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें, ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ओके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ये चारों पॉइंट जो है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। एक प्रश्न दोस्तों और है यहाँ पर आपका, इसमें कहा गया है कि who has become the fourth largest foreign investor into the UK in 2016 and 17। तो 2016 और 17 में वो फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो है यूके में वो कौन बना, उसको आपका नाम बताना है। तो ये दोस्तों भारत है। अगर बात की जाए टॉप 3 की, तो उसमें US आता है, उसके बाद चाइना, फिर फ्रांस, उसके बाद में भारत का रोल है। ओके, ये कहाँ पर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 2016-17 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग लगभग 125 नए प्रोजेक्ट भारत ने सेटअप किए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा US ने प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं, वो कितने हैं, 577। तो वहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई US के द्वारा। और भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं भारत, वो 4th पोजीशन पर आता है। एक दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर और आपका बन जाता है, इसमें कहा है व्हाट इज़ द इंडियाज़ पोजीशन इन फीफा बर्ड रैंकिंग रिलीज्ड रिसेंटली। तो आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग जो है वो फीफा बर्ड रैंकिंग में अभी रिलीज़ हुई है, तो काफ़ी सुधार हुआ है। अब अंडर 100 भारत आ चुका है 96 पोजीशन पर। क्वेश्चन बनेगा टॉप रैंकिंग किसकी है, तो ये है जर्मनी की, जो कि टॉप रैंकिंग पर है। और हेडक्वार्टर जो है फीफा का, ये है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटनो, अगर फीफा की बात की जाए तब। ओके, एक चीज़ आप और नोट कर लें, जो फीफा वर्ल्ड कप है ये रसिया 2018 में होगा, ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका और यहाँ पर बन रहा है, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है। एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है NASR। तो इसकी मारक क्षमता आपको बतानी है, ये दोस्तों 70 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 70 किलोमीटर। ओके, तो आपसे नाम पूछा जा सकता है NASR जो नसर है, ये किस कंट्री का मिसाइल है जिसने अभी टेस्ट फायर किया है। तो इसमें नाम नोट कर लेना, पाकिस्तान। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बन सकता है, तो इसकी जो क्षमता मैंने आपको 70 किलोमीटर बताई, और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वो हैं बाजवा, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बाजवा बोलते हैं, वैसे जनरल कमर जावेद बाजवा, ये वहाँ के आर्मी चीफ हैं। एक प्रश्न दोस्तों और आपका यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम कहते हैं ICBM, जिसका नाम भी यहाँ पर मेंशन है हॉन्गसॉन्ग 14। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये किया है दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने। ओके, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है। वैसे बहुत सारे जो वेपन्स के टेस्ट हैं वो नॉर्थ कोरिया लगातार करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर कैपिटल की अगर बात की जाए तो प्योंगयांग है। और यहाँ के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर जिनकी चलती है नॉर्थ कोरिया में, वो है किम जोंग। ठीक है, और प्रीमियर हैं वो कौन है, पाक पोंग जू। और करेंसी जो है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका और यहाँ पर बनेगा, इसमें कहा गया है कि 120 कंट्रीज से ज़्यादा देशों ने क्या किया कि अपोज किया। पहली बार एक ट्रीटी हुआ जिसमें बैन किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स को। यूनाइटेड नेशंस मीटिंग में अभी एक प्रस्ताव लाया गया, तो जिसमें 120 कंट्री ने लगभग यहाँ पर वोट किया, और एक ऐसा देश था जिसने इस प्रस्ताव के अगेंस्ट में वोट किया, तो उस देश का नाम है नीदरलैंड। यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, भारत और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अगर बात की जाए पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास में एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह की वार्ता में हिस्सा ही नहीं लिया, इसको बाइकआउट कर दिया। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 120 कंट्रीज़ ने यहाँ पर वोट किया, और नीदरलैंड केवल एक ऐसा देश था जिसने इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो ये जो संधि है
क्या है कि इस पर एक मतदान होना था यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें 122 देशों ने लगभग यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। ओके, और एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर लें कि जो जापान है वो केवल एक ऐसा देश था जो कि एटॉमिक अटैक से बहुत ज़्यादा उसका नाता दोस्तों रहा है 1945 में, और उसने बॉयकॉट किया इस टॉक को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। जो ये बैन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक टॉक हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, तो इसमें भारत ने तो इसको तवज्जो ही नहीं दिया, भारत ने इससे काफ़ी दूर रहा। भारत इस मतदान से, भारत के साथ और भी बहुत सारे देश थे वो इस मतदान से दूर रहे, जैसे भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इजराइल, ये लोगों ने इस वार्ता में हिस्सा ही नहीं लिया। और जो एक इकलौता कंट्री था वो था नीदरलैंड, जिसने इस में पार्टिसिपेशन किया और इसके अगेंस्ट में वोट किया। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका और यहाँ पर बन जाएगा, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम कहते हैं डीजी ऑफ जीएसटी। तो क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस एक एजेंसी है जिसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए, तो ये है जॉन जोसेफ। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जॉन जोसेफ जो है ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और इनको अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल के तौर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस में। ठीक है, जैसे कि जो ये जीएसटी अप्लाई किया गया है तो किसी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो, तो इस तरह से इनको यहाँ पर इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। एक क्वेश्चन आपका और है कि जीएसटी काउंसिल का जो हेड है वो कौन है, वो है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। और इसके दोस्तों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर आप नोट कर लें अमिताभ बच्चन। वैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आपने नहीं देखी है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा, ये ऑफिशियली लॉन्च किया है किस कंट्री ने, तो ये किया है दोस्तों भारत ने किया है, और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और ये भारत ने किया है न्यू दिल्ली में। ओके, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। देखो, जो हमारे यहाँ का CSIR डिपार्टमेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम कहते हैं CSIR, इसने केंद्रीय विद्यालय के साथ मिलकर, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है KBS, तो उसके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये इंस्पायर्ड है किसके द्वारा, मोदी जी का एक आपने सुना होगा विज़न था, वो क्या है कि न्यू इंडिया के लिए साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं SSR। तो उसके लिए जिज्ञासा एक ये जो प्रोग्राम है ये साइंटिफिक प्रोग्राम है, साइंटिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो मेन एम क्या है कि कनेक्ट करना स्कूल स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को आपस में, और एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें कि रिसर्च बेस्ड लर्निंग हो सके। ओके, तो यही मेन फोकस है दोस्तों इस जिज्ञासा प्रोग्राम का। एक और पॉइंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है कि वो कौन सी स्टील फर्म है जिसको प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 2015-16 के तौर पर दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों, अगर कहीं पर आपको टिस्को लिखा दिख जाए TISCO, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। टाटा स्टील लिमिटेड को ही टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि किसने 2017 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स F1 चैंपियनशिप जो है बहुत ही जल्दी अभी हाल ही में जीता, तो ये जीता है बैटोरी वोटर्स ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के हैं, तो ये है फिनलैंड। पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की मोटर चलाते हैं, तो ये दोस्तों मर्सिडीज ड्राइवर हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर जो विनर है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 चैंपियनशिप, तो यह बैटरी ये है फिनलैंड के और मर्सिडीज की कार को ये चलाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि किसने 2017 साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम पर किया, तो ये क्या है दोस्तों, हरिंदर पाल संधू ने। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, स्पोर्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। यही पूछा जा सकता है कि हरिंदर पाल सिंधु जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, स्क्वैश से रिलेट करते हैं। ओके, और 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता। एक प्रश्न और है यहाँ पर आपका, इसमें दोस्तों कहा गया है कि कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसने एक कंपनी के साथ में अलायंस किया है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो धनलक्ष्मी बैंक जो है इसके साथ में इसने अलायंस किया है, तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इस कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, तो ये है अनुज माथुर।
एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बनेगा, इसमें कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ब्रिज, और वो किस नदी पर होगा, ये होगा ख्वातल तुपई, ठीक है, ख्वातलगंज तुपई, इस रिवर पर जो है एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो क्या है कि ट्रेड फैसिलिटी में भारत की हेल्प करेगा, भारत और बांग्लादेश की, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये रिवर है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मिजोरम में रिवर, ओके। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। और इस रिवर को एक जाना था कारनाफुली के नाम से भी। तो अगर आपसे पूछा है कि भारत और बांग्लादेश जो है एक ब्रिज कर रहे हैं कारनाफुली पर, तो ये भी ठीक है, ओके। और इस रिवर का नाम लिखा है तब भी आप देख सकते हैं। और ये रिवर कहाँ पर है, ये है मिजोरम, नॉर्दर्न इंडिया में। एक क्वेश्चन आपका और दोस्तों यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा है कि वो कौन सा इंडियन सिटी है जिसने डिक्लेरेशन दी, जिसको डिक्लेयर किया गया है बर्ड हेरिटेज सिटी WHC यूनेस्को के द्वारा। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला आंसर होगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को WHC वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इस श्रेणी में डाला गया है। 600 साल पुराना वर्ल्ड सिटी है जिसको हम कहते हैं अहमदाबाद, ओके। और इसको बर्ड हेरिटेज जो सिटी के तौर पर इसको स्टेटस दिया है यूनेस्को के द्वारा। अभी 41वां अधिवेशन, 41वां सेशन जो था यूनेस्को का, ये क्राको पोलैंड में हुआ। तो ये वेन्यू भी नोट कर लें कि 41 सेशन जो है यूनेस्को का, ये कहाँ पर हुआ। और इस मौके पर भारत में अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं इरिना वोकेबो, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जिसको आप नोट कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लें। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना सपोर्ट दें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।